बहुत दिक्कत होगी यार आज। उपेंद्र जी को फोन कर लीजिए आप जरा, रोजी वो भी आ जाए यहां ताकि मैं उनको ऐड कर दूं फटाफट। अब मैं लैपटॉप के थ्रू ट्राई कर रहा था, मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मोबाइल। सो आप रोजी एक बार ना उसको फोन कर लीजिए, हम्मादार साहब को, बिकॉज उनको विजिबल होना चाहिए, तभी मैं उनको ऐड कर सकता हूं यहां पे। रोजी कॉल कर रहे हो उनको? ओके ओके। बट आई एम नॉट एबल टू। मर्दा साहब अगर आप मुझे देख रही है एक बार ना, एक क्लिक आता है वहां पे, आप आई एम नॉट एबल टू। आप एक फ्रेंड वो ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। Sometimes these things really disturb you, embarrass you. नमस्ते शीतल, नमस्ते प्राणा जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ दैट्स व्हाट आई, जब तक वो लिखेंगे नहीं। रविंद्र भट्ट जी नमस्कार। नहीं राजीव, आप क्या कह रहे हो? जा लाइव दिख रहा? एक मिनट यार, आई नीड टू पिक अप दिस। आचन साथ की मोक्सर पगाच गणपतियस असलियून पगाच दमा शंकर बगा पगास जी साथ आशिन साथ विनु साउंड ट्रैक विनोद जी वेलकम। अंजू जी वंस अगेन, यस वेलकम वेलकम। महाराज कोल जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक यार। आई एम नॉट एबल टू सी हिम, ना उनका कमेंट दिख रहा ना कुछ दिख रहा। आचुन बासा हमारा साथ की द्राटपों पिछुन की खबर याद क्या गो।
रोजी, आई थिंक यार आज काफी टाइम हो गया यार, अब आई थिंक वी शुड पोस्टपोन दिस नाउ टू नेक्स्ट संडे। काफी ज्यादा, क्योंकि लोग भी कब तक वेट करेंगे, बिकॉज पहले वहां से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, अब यहां से नहीं आ रही है। शीतल, बिग हेलो, हाउ आर यू? आपको हैप्पी बर्थडे। शीतल हाली पहले बहुत एक्टिव रहती थी, अब पुणे जाके भी डिले हो गई है। आपको आज बोरवोद पोस्ट। शीतल हाली मेरी भांजी है, पहले बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, अब नाउ शी इज इन पुणे एंड वहां कुछ ज्यादा बिजी हो गई है। यस, आई थिंक वी शुड रिशेड्यूल इट नाउ, क्योंकि अगर नेक्स्ट संडे ही उनका जो टाइम मिलता तो संडे को ही रिशेड्यूल करते हैं। बट आई एम नॉट एबल टू सी हिम रोजी, दैट्स अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट एबल टू सी हिम। उसका कोई कमिट भी नहीं आ रहा ना, कोई कमिट उनको बोल दीजिए ना, कोई यहां पे जो पोस्ट डाले, सॉरी कमिट करे, यहां पोस्ट लिखे या कुछ भी, बट आई एम नॉट एबल टू सी हिम, दैट्स अ प्रॉब्लम। यार मैं yes now I am able to see him. Yes I am able to see him. Thank God. Heading भगवान heading करो शंकर महाराज। हाँ, अब आपका आ रहा सर, आपका दिख गया मुझे, वॉचिंग तो हेडिंग हो रहा सर। अरे हेडिंग तो हो जाइए। हेडिंग ही दिखा रहा सर, हेडिंग दिखा रहा, बट ऐड नहीं हो रहे हैं। मैं एक बार दोबारा करूं, बट अगर दोबारा करूंगा फिर वो दिखेंगे नहीं। मैं दोबारा कर तो आपका ऐड नहीं हो पा रहा, इट मे बी। yes I think yes thank God आज हमारा जो आज लगता है हमारा अमरनाथ यात्रा करने वहां से। चलो शुरू करते हैं विदाउट। चलो हमारा वेलकम। Though of course it is not a bit late, it is too much late, but still people are waiting there Mara. So and हम में जो है आज जो हम अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करना चाहते थे, सुनना चाहते थे, आपसे थोड़ा डिले हो गया, बट स्टिल सो वी आर लकी दैट वी कुड कनेक्ट यू। सो एक बार फिर आपको वेलकम इस शो में सर। तो बस आपको ये कह सकता हूं कि क्योंकि अच्छे लॉकचार पर बोजान कि अमरनाथ यात्रा मुतलिक बोजा वारिया कहानी शु बोजमत। तो आज हम सुनना चाहते हैं रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी, और अमरनाथ यात्रा की क्या रियलिटी क्या है, कहां से, जैसे आपने लिखा कि हिस्ट्री जो है मेन, इसका हमें पता चलना चाहिए। प्लीज सर, प्लीज स्टार्ट। पहले तो खेद प्रकट करता है कि थोड़ा सा तकनीकी उससे विलंब हो गया, तो उसके लिए माजरत खा है। तो आज का हमारा जो विषय है, मैं सबसे पहले धन्यवाद है सुरागनी का और श्री रमेश, आज के होस्ट जो हैं श्री रमेश पंडिता जी का, धन्यवाद को मौका मिला फिर से आपसे संबोधन करने के लिए। हमारा आज का जो विषय है वो है अमरेश्वर अमरनाथ की यात्रा, या जो तीर्थ स्थल है। असली मैंने इसलिए इसको जानबूझ के मैंने इसको अमरेश्वर अमरनाथ का नाम दिया है। जो प्रचलित नाम है वो है अमरनाथ। दर्शकों को मैं बता दूं, ये 300-400 साल पुराना ही अमरनाथ नाम जो है, जो वजूद में आ गया है या जो इस्तेमाल हो रहा है। जो प्राचीनतम नाम जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो अमरेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया अमरेश्वर अमरनाथ, क्योंकि ये लगभग 400 साल पहले ही नाम आ गया है अमरनाथ। तो हम इसको अपने असली स्वरूप में ले लेंगे, अमरेश्वर अमरनाथ यात्रा या तीर्थ स्थल। अमरनाथ वन नेम ऑफ द लॉर्ड शिवा, एक नाम उनका है कि यहां से शुरू हो गया। अमरनाथ जो है वो भी उनका एक नाम है। नाम जो जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, अमरेश्वर अमरनाथ एक जैसा है,
मगर ये 400 जो हम ग्रंथ देखते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो देखते हैं या जो बाकी जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, उसमें ये 400 साल पुराना ही नाम है। जो प्राचीनतम नाम जो है वो है अमरेश्वर, असली नाम जो है। एक और नाम मैं देख रहा था थोड़ा सा जब मैं इसके बारे में पढ़ा, किशंत कुछ नाम लिखा हुआ था, किशंत, किशंत, KISHAANT, राजधानी। काफी सारे नाम है ना, काफी सारे, मगर जो प्रचलित, मैं यहां हम बात करेंगे प्रचलित नाम को, जिनको मान्यता, हर किसी नाम को मान्यता होती है पौराणिक दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक दृष्टि से, तो हम उसी नाम से इसको आज उसकी बारे में चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। तो अमरेश्वर वहां, जैसे हमें पता है, हमें बार बार हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो कश्मीर मंडल जो है, ये सिरमौर है भारत देश का, और यहाँ पर ये सारा जो क्षेत्र है, जो ये मंडल है, कश्मीर मंडल है, इसके अधिष्ठात्री देवता जो है वो भगवान शिव है। यहाँ के कण कण में, कश्मीर के कण कण में भगवान शिव समाये हुए हैं। और जितने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जितना वर्ग क्षेत्र है, जो क्षेत्र कश्मीर का है, उसमें जितने स्वयंभू तीर्थ स्थल, एक तो हो गए जो मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा निर्मित जो होते हैं, अच्छा ये तीर्थ स्थल, मगर यहाँ स्वयंभू तीर्थ स्थल भगवान शिव के इतने हैं जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगे इस छोटे से क्षेत्रफल में। 150 होगा, 150 वर्गफल होगा, किलोमीटर वर्गफल होगा, या 44 या 86 वर्गफल, इतने अब देख लीजिए, गिना अमरनाथ से हम शुरू करते हैं। सबसे प्राचीनतम जो है ये अमरनाथ तीर्थ स्थल है, फिर थजोर का है, दनेश्वर का है, महादेव का है, ये सारे स्वयंभू है, हर्षर का है। देखिए ना कितने हैं, कितने तीर्थ स्थल हैं जो स्वयंभू है, खुद ही प्रकृति का, जब यहाँ पर सृष्टि का, कश्मीर का निर्माण हुआ, ये वहां इसमें ये इनका प्रादुर्भाव हो गया है। अमरनाथ की यात्रा के बारे में या तीर्थ स्थल के बारे में, इसके बारे में जो है कहते हैं कि इसका जिक्र जो है नीलमत पुराण में भी है, इसका राजतरंगिणी में है, इसका भृंगी संहिता में है, अमरनाथ महात्म्य में है, जोनराज के जो ग्रंथ है, जो उसने लिखी है, हिस्ट्री लिखी है, उसमें है, और इसके अलावा जो अबू फजल ने लिखा है आईन अकबरी में, उसमें भी जिक्र है इसका, अमरनाथ यात्रा का बारे में है। फिर एक फ्रेंच जो थे, एक ट्रेवलर थे जो बर्नियर था, 1663 ईस्वी में उसने ट्रैवल्स, मुगल एम्पायर के दौर में भ्रमण उसने किया है, उसके बारे में होता है। उसने भी 1663 में उसने उस पुस्तक में अपनी, अब देख लीजिए कितना है, ये 300-200 साल पुराना नहीं है, जैसे कहती है ना अभी जो धारणाएं हैं। फर्स्ट जो है ना, जो फॉरेनर था फ्रैंकोस बर्नर, जिनको ये बोलूंगा, जो फ्रेंच फिजिशियन थे, ही वाज द फर्स्ट टू मेंशन अबाउट दिस। फर्स्ट नहीं, उससे पहले भी इसका मेंशन हो गया है, इससे पहले भी। मैं कहता हूं कि ये फॉरेनर, पहला फॉरेनर है जिसने इसके बारे में जिक्र किया है, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर क्या है। अब कितना प्राचीनतम है, अब देख लीजिए, कहते हैं कि जब कश्यप ऋषि ने अब सतीसर का जल निकास किया, पानी निकाला, और जो सृष्टि का इसका जो है मानव के रहने के लिए इसको उन्होंने बसाया, तो सबसे पहले कहते हैं पानी का निकास जब सतीसर से हो गया, तो पहला तीर्थ स्थल जो उभर के आ गया वो अमरनाथ का है। क्या बात। तो अमरनाथ, अब देख लीजिए कहां से, ये पौराणिक क्या है, वैदिक एरा से ये इसका संबंध है, उससे पहले हजारों साल की इसकी जो गाथा जो है इसके साथ जुड़ी है। और जो है भृंगी ऋषि सबसे पहले ऋषि थे, हाँ, जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया। ही वॉज द फर्स्ट ऋषि जिन्होंने इनके दर्शन किए अमरनाथ यात्रा के। कहां का अंबर। अब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, कश्यप ऋषि ने कब पानी निकाला सतीसर से, और कब मानवों के लिए बस्ती बन गई, यहाँ का निर्माण हो गया, उत्पत्ति हो गई सृष्टि की, तो उस वक्त तक ये तीर्थ स्थल का प्रादुर्भाव हो गया है। भृंगी ऋषि वॉज द फर्स्ट ऋषि जिन्होंने इसके दर्शन किए। तो ये किसमें मेंशन है भृंगी ऋषि का, ये कहाँ पे मेंशन किया गया था? ये धर्म ग्रंथों में, जितने भी आपको जो धर्म ग्रंथ मिलेंगे, तो महात्म्य में इसको मिलेगा। नीलमत पुराण 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी का, उसमें भी इसका जिक्र है।
तो हम उससे पहले के लिए चले जाते हैं। तो ये हजारों साल पहले की है, जब कश्मीर की उत्पत्ति हुई, जब श्रेष्ठी कश्मीर का निर्माण हो गया, उस वक्त भृंगी ऋषि ने इसको था, ही वॉज द फर्स्ट ऋषि, या पहला ऋषि था, या पहला मानव था जिन्होंने दर्शन किए अमरनाथ यात्रा, डिस्कवरी की इसकी डिस्कवरी की है। तो लोगों को बता दिया कि अमरनाथ, तो कितना पीछे हम चले जाते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि 34 BC ईसा मसीह कबल जो है, तो बादशाह एक राजा थे कश्मीर के, संधिमत आर्य राजा थे। तो वो कहते हैं कि अब 34 BC कबल मसीह ईस्वी, मैं कहता हूं कितना पुराना ये हमारा तीर्थ स्थल है। तो वो कहते हैं कि गर्मियों के दौरान, क्योंकि सर्दियों में तो पूरा हिम से ढक जाता है ये सारा रास्ता और ये सारा तीर्थ स्थल, गर्मियों में वो यहाँ पर शिव की आराधना करने के लिए आते थे। क्या बात। तो ये कश्मीर के राजा थे, संधिमत आर्य राजा उनको करते थे, आर्य राजा उनको कहते, यहाँ पर वो शिव की आराधना यही इसी गुफा में करते थे। तो कितना पीछे हम चले जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये इसका जो हम, अच्छा दूसरी बात 11वीं सदी में उल्लेख है कि रानी थी, कश्मीर की एक रानी थी, सूर्यमती थे, उसने यहाँ पर दान किया था अमरनाथ तीर्थ स्थल के लिए त्रिशूल, जो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। 11वीं सदी में आई थिंक 3 चीजें कुछ दान, बाण लिंग किया था, और पूजा से बाण लिंग, त्रिशूल, और पूजा भगवान शिव के पूजा के साथ जो संबंधित सामग्री होती है वो वहां पर उन्होंने दान दिया। तो 11वीं सदी, तो ये देख लीजिए कहां से, कश्यप ऋषि के से लेके ये, इसको हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो तीर्थ स्थल है भगवान शिव से संबंधित है, और ये स्वयंभू तीर्थ स्थल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है तीर्थ स्थल है बहुत प्राचीन है। और फिर जो अब धारणा एक जो है, ये भी कहा जाता है कि जो बटकूट के मलिकों ने इनको दरियाफ्त किया है, मगर वो तो 1753 या 1775 ईस्वी के दौरान, ये 17वीं शताब्दी का है, उन्होंने देखा। क्यों? उसका भी रीजन क्या है, उसका भी कारण है कि जब इनका अफगानों का शासन काल था, कहते हैं 2-3 साल ये यात्रा पर प्रतिबंध लगा था। अच्छा। तो हमारी मेमोरी थी, तो हमारी मेमोरी से जो स्मरण जो है पटल से वो निकल गया था। जब प्रतिबंध लग गया था, यात्रा बंद हो गई, तो उसके बाद ये है कि इसको दरियाफ्त किया गया कि बूटा मलिक ने 1753 से लेकर 1775 ईस्वी के दौरान। तो ये तो रिसेंटली हो गया, ये तो 200 साल की है, मगर ये प्राचीनतम है। ये 1753 का नहीं है, दरियाफ्त किसी के नहीं है, बहुत प्राचीनतम, क्योंकि इसमें राजतंत्रिणी में भी इसका उल्लेख मिलता है, नीलमत पुराण में भी मिलता है, और फिर जो मैंने आपको क्या है 11वीं सदी का भी इसके बारे में इसका उल्लेख है। और फिर उसके बाद 34 BC कबल मसीह ईस्वी के हैं, वहां पर भी इसका उल्लेख है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम स्वयंभू जो तीर्थ स्थल है भारतवर्ष का, मैं कह सकता हूं, मैं कश्मीर का ही नहीं कहूंगा, और भारतवर्ष का कह सकते हैं कि प्राचीनतम स्वयंभू शिव स्थल के इसमें से हम जान सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि अब इसकी महिमा देख लीजिए क्या है इसके। कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि काली युग तो ये जमाना है जो इस वक्त चल रहा है। भगवान शिव ने कहा जो इसकी यात्रा करेंगे, जो यहाँ पर जाएंगे, यात्रु जाएंगे, तो उनको जितने पापों से मुक्ति मिलेगी। अब देख लीजिए कहां से, इधर पौराणिक है, पौराणिक दृष्टिकोण से है, तो वहां से। और इसकी महिमा जो है कहती है कई गुना ज्यादा है काशी जाने से या त्रिवेणी जाने से, उससे 10 गुना ज्यादा है कहाँ की इसकी महिमा इसकी है। तो ये पराकाष्ठा है, हम कह सकते हैं कि पराकाष्ठा है किसी भी आध्यात्मिक। अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों है? अब जितने भी स्वयंभू जो है ये पहाड़ियों की चोटियों पे है, भगवान शिव के साथ। अब ये कहां पर है? शिव का शिवलिंग वहां पर बनता है, स्वयंभू शिवलिंग है, तो पूरा शिव परिवार वहां पर बन जाता है उस गुफा में, अमरनाथ की गुफा, अमरेश्वर की, मैं तो कहूंगा अमरेश्वर की गुफा में पूरा
एक पूरा क्यों हम भगवान शिव के साथ साथ हम उसको हमारी अपनी जो गृहस्थी है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। वो भगवान के साथ साथ देवता होने के साथ साथ वो हमारी तरह भी पारिवारिक उसका भी संबंध है, उसका एक परिवार है हमारी तरह से। हम क्यों भगवान शिव की आराधना क्यों करते हैं? योगी होने के साथ साथ हमारी तरह, मैंने कहा ना शिव मत में, शिव दर्शन में आपको गुफाओं में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप घर में गृहस्थ होके भी आप गृहस्थ को भी भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान शिव की महिमा है क्योंकि हम उसको अपने सदस्य की तरह मानते हैं, पारिवारिक सदस्य। आप देख लीजिए ना, जब हम पकवान बनाते हैं भगवान शिव का, जब शिवरात्रि होती है क्या बनाते हैं हम? विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। जैसे हमारे घर में हमने आह्वान करते हैं भगवान शिव को एक मेहमान की तरह, अतिथि की तरह, देवता होने के बावजूद, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि हमारे परिवार का हिस्सा है। पार्वती हमारी कश्मीर की पुत्री है, तो उसको हम पार्वती का वास है, पार्वती का मायका है, एक तरह से कहते हैं, यहीं से उसका ब्याह हो गया है, तो कैलाश चली गई। तो उसका आह्वान शिवरात्रि पे करते हैं। जैसे हम अतिथि को किसी को बुलाते हैं, किसी विशेष अतिथि को, तो पकवान बनते, तभी कहते हैं ना कहीं और भी कश्मीर के बाहर इतने पकवान, हमारे लिए ये उत्सव है, महा उत्सव होता है, हमारे लिए त्योहार नहीं है शिवरात्रि। देखिए ना किस तरह से हमने इसको परिवार के साथ, अपने पूरे प्रवेश के साथ, सामाजिक स्तर पर कैसे जोड़ दिया है, पार्वती को भी और भगवान शिव को भी, या पूरे परिवार, भगवान गणेश को भी और कार्तिकेय को भी। अभी भी आप देख लेंगे ना, भगवान इसका कुमारक्षेम हम ये व्रत रखते हैं अभी भी। मुझे नहीं लगता है कहीं पर इस तरह से व्यापक स्तर पर इस तरह से कुमारक्षेम का व्रत रखते हूँ, महिलाएं रखती हूँ। ये भी एक नॉलेज में एडिशन है, कुमारक्षेम रिलेटेड टू कुमार है ना, भगवान कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय। तो हम भगवान शिव के से जितना भी सारा परिवार है उसको हम अपने सामाजिक प्रवेश में उसको समावेश किया हुआ है। तो ये भगवान शिव की महिमा की, वहां की उसकी आराधना है कि जो हम करते हैं, तो कितना हम उसको, कितना हम अपने निकटतम मानते हैं भगवान शिव को। और भगवान शिव के जितने भी गण हैं तो उनको हमारे लिए आराध्य हैं। देखिए कब जितने भी, आप किसी को भी ले लीजिए, उनके गण जितने भी होंगे, नंदी का भी, पूरा नंदीश्वर क्षेत्र तो कश्मीर में ही है, बिल्कुल, है ना। ये जो श्रीनगर के ये वाला डाल का इलाका, ये जो नंदीश्वर क्षेत्र कहलाता था। तो ये है कि भगवान शिव की किस तरह से महिमा है हमारे प्रवेश में, सामाजिक है, धार्मिक स्थल हो या सांस्कृतिक सतल पर है, सारे पटल पर उनका हमारा इसका ये दखल है भगवान शिव की। अब हम चलते हैं भगवान शिव की, जब हम ये जो यात्रा हम करते हैं भगवान शिव की, ये आषाढ़ मास से शुरू होती है और ये श्रावण पूर्णमासी तक ये यात्रा चलती है। मैं पुराने जमाने की बात करता हूँ, 90 से पहले के दशक की बात है। आषाढ़ मास से शुरू होती थी अब, और श्रावण पूर्णिमा को ये इसकी यात्रा संपन्न होती थी। एक धारणा ये भी है कि ये जो शिवलिंग जो है उसका प्रादुर्भाव श्रावण मास की पूर्णिमासी को ही हुआ है। तो भी संपन्न कहाँ होता? दर्शन, असली दर्शन जो आप तो 1 महीना पहले भी जा सकते हैं, अगर असली दर्शन कब होते हैं? छड़ी मुबारक पूर्णिमासी को। तो पूर्णिमासी की महिमा हमारे लिए विशेष है, क्योंकि कहते हैं कि स्वयं भू का जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू निर्मित शिवलिंग है, तो वो पर उसका प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था और भृंगी ऋषि ने इसी दिन, श्रावण पूर्णिमासी के दिन ही उनके दर्शन हो गए थे। तो इसलिए पूर्णिमासी का जो वहां पर जाना और वहां पर दर्शन करना वो पुण्य माना जाता है। अब किस तरह से आप ये कहते हैं कि क्यों ये जो है कि अमर, इसको अमरेश्वर क्यों कहते हैं? अमर, तो ये जो तीर्थ स्थल है ये अमर कथा के साथ जुड़ी हुई है। भगवान शिव की जो आराधकनी है वो माता पार्वती, जगत जननी पार्वती। तो उन्होंने कहा था कि ये जो रहस्य है, ये जीवन का रहस्य है, उसकी इच्छा हुई
कि ये जाने, ये महिमा तो भगवान शिव ने कहते हैं, उन्होंने इसी गुफा में उनको अमर कथा सुनाई। तो अमर कथा सुनाने पार्वती, मगर उस दौरान क्या था, वहां पर कहते कि वो इसलिए गुफा में गए जहां पर मानव से दूर, एकांत में इसलिए गए कि कोई और माता पार्वती के बगैर ये अमर कथा और कोई न सुने। मगर संयोगवश उस गुफा में उस वक्त 2 कबूतर, एक कबूतर और एक कबूतर, एक कबूतरों का एक जोड़ा था और एक शुका था। शुका संस्कृत में बोलते हैं, इसके तोते को बोलते थे। अच्छा, किताबों में तो लिखा है कबूतर की जोड़ी, मगर एक पौराणिक जब हम गाथाएं देखते हैं तो वहां पर मेंशन है, वहां पर कहा गया है शुका भी उधर था। आपने देखा होगा ना, शिवरात्रि पे हम ये एक बनाते हैं, जब वो यहाँ पर बांटा तोता बनाते हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा, उसका ये मतलब है। एग्जैक्टली। चला बड़ा वहां से जहाँ आटे की जब हम कलश स्थापित करते हैं पास। यस। तो ऐसे तो वो कहते हैं कि उसमें शुका उसको बोलते हैं संस्कृत में है, तो वो तोता भी था, उसने भी वो सुनी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जो कोई भी चीज भगवान शिव और पार्वती के साथ है, वो हमारे सामाजिक प्रवेश में या सांस्कृतिक प्रवेश में किसी न किसी तरह से, इस तरह से कई दर्जनों गिना सकते हैं। ये संदर्भ बन रहा है, तो मैं कहा हम क्यों बनाते हैं। और भी है, शुका क्यों करते हैं, शुका ऋषि थे, वो तो दूसरी बात है। मैं यहाँ का है अमरनाथ यात्रा अमरेश्वर के साथ जोड़ता हूं कि कहते हैं वो भी थे उस वक्त, उन्होंने भी अमर कथा सुनी है, वो भी अमर हो गए हैं। तो अमर हो गए तो हम शिवरात्रि के में भी उनको याद करते हैं, उनका भी आह्वान करते हैं। यस, ये किताबों में नहीं है, ये मैं बताता हूं ऐसे कि ये भी आज तरह से मेंशन नॉलेज में ऐड हो गया कि स्केच बनाते हैं, साथ में स्केच कबूतर का भी बनाते हैं वहां पे, वो उसका जो शुका जो मेंशन आसान लिखे शुका ये साथ है किताब में ऊंचा है। अच्छा, आकृति बना लीजिए, तोते की आकृति बना लीजिए, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि अमरनाथ के साथ भी इसका एक कनेक्शन है, एक कनेक्ट है। तो जो कुछ भी है तो वो भगवान शिव ही है इस सृष्टि में। अब हम यात्रा, आप देख लीजिए आप किस तरह से भगवान शिव की जब हम यात्रा करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं शुरू? दशनामी अखाड़े से हम शुरू करते हैं, अखाड़े से फिर दुर्गानाथ जाके। बट हाँ, दशरा में छड़ी मुबारक। अब छड़ी आप देख लीजिए, छड़ी एक शैव संप्रदाय होता है, उसको बोलते हैं दंडा संप्रदाय बोलते हैं। अच्छा, भगवान शिव का जो बहुत आराधना करते हैं, एक छड़ी प्रतीक होती है सुरक्षा के लिए। आप छड़ी किस लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। हर किसी का प्रतीकात्मक है, ये एक फिलॉसफी है। छड़ी क्यों रखते हैं? दंडा संप्रदाय होता था, उनका भगवान शिव ने छड़ी रखते हैं सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। कोई किसी को भगाना हो तो उसके लिए छड़ी का होता है। तो ये छड़ी का है, ये प्रतीकात्मक है वो संप्रदाय जो भगवान शिव को मानते हैं। और छड़ी इसलिए भी इस्तेमाल करते, आपने थे स्कूल में टीचर जो होते, अध्यापक जो होते थे, तो छड़ी हाथ में रखते थे समझाने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तो ये है कि भगवान करेक्शन किसको करनी है, सुधारना किसको है? भक्तों को। तो वो कौन करेगा? सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा अध्यापक, सबसे बड़ा आचार्य, महामंडलेश्वर हम कहेंगे इस जगत के जितने सबसे बड़े वो कौन? भगवान शिव ही है। तो छड़ी तो उन्हीं के पास, उन्होंने दी है, प्रतीकात्मक है वो छड़ी। तो छड़ी मुबारक भी अरे इतना आनंद आ रहा था, आनंद में थे। एक मिनट देखता हूं, फिर ऐड कर रहा हूं मैं दोबारा। एडिंग जा रहा है। आज नेट इशू हमारा रेनो जी बहुत, हाँ आगे चलो हमारा हो गया, फिर शुरू रिज्यूम। आज नेट इशू अच्छा, अब दशनामी अखाड़ा जो है, दशनामी क्या है? ये एक संप्रदाय है। तो ये भी शिव मत को मानते हैं। तो गिरी मेरे ख्याल में उनके, अच्छा, इनके जो है जैसे शंकराचार्य
शंकराचार्य का काफी कश्मीर आए हैं। अच्छा, इनके आचार्य होते हैं, इनके महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, और ये धर्म रक्षक कहलाते हैं। और दशनामी के इनके संप्रदाय के नाम क्या है? जैसे गिरी है, पर्वत है, सागर है, पूरी है, आरती है, सरस्वती है, तीर्थ है, आश्रम है, ये इनके नाम है दशनामी। सभी कहां से निकलती है? ये दशनामी अखाड़ा मीरा कदल से इसकी अच्छा, दशनामी के दमदमी वना दशनामी अखाड़ा नहीं, दमदमी अखाड़ा करेक्ट जो है, जो सही जो है वो दशनामी नहीं है, अच्छा, 10 नाम, दशनामी अखाड़ा, क्योंकि इस दशनामी के 10 नाम जो है संप्रदाय है। ठीक है। अच्छा, अब कहां से यात्रा हम करते हैं? दशनामी अखाड़े से छड़ी मुबारक, अब छड़ी है ना, छड़ी मुबारक बोलते हैं इसको, छड़ी मुबारक बोलते हैं, छड़ी मुबारक बोलते हैं। क्यों? वो प्रतीक आत्मा किसका है? भगवान शिव का, भगवान शिव का है। क्यों? वो सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमें करेक्शन करते हैं, सुधार लाते हैं, पापों से मुक्त करते हैं। तो छड़ी प्रतीकात्मक है, छड़ी लेके साथ लेके चलो। तो इस तरह से जब हम चलते हैं तो पहला पड़ाव जो आता है वो है, कहां जाते हैं हम? दुर्गानाग, मेरे ख्याल में दुर्गानाग में। अब दुर्गा का, हम पार्वती का ही एक स्वरूप है, वहां का नाग है, वहां से जल वहां पर उनको भगवान शिव के जल उसका वहां करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये सारा इलाका जो है वो दुर्गा क्षेत्र कहलाता था एक सब। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आप ना थोड़ा सा मोबाइल को तो फेस उड़ी वहां बोल में, मोबाइल को ना थोड़ा सा और, हाँ बाप, हाँ, मंच ठीक। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे, चलते हैं तो फिर आता है एक मंदिर आता है राइट साइड में गितस्ता के, उसको बोलते हैं शुरायार। क्या बना चाहिए? शुरायार। अच्छा, शुरायार। आज की उसमें बोलते हैं शुरायार, हाँ, शुरायार। मगर असली शुरायार आख चीजों से पुरसों कुछ साधन वैसा ही है। अजपर दमदमी अखाड़ा से वहां भी जाता था क्या? श्वनान माता खीर भवानी भी जाती थी क्या? याद? दमदमी अखाड़ा नहीं, दशनामी अखाड़ा है। हाँ, सॉरी, आदत दशनामी अखाड़े से पहले माता खीर भवानी के लिए जाती थी क्या पहले? कभी माता खीर भवानी नहीं जाते थे, हारी पर्वत जाते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जाते हैं, हारी पर्वत जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम जाते हैं कहां? शुरायार, जिसको आजकल बोलते हैं। आवाज ठीक आ रही है? मुझे इको तो नहीं आ रहा है? सॉरी, ठीक, आप कंटिन्यू कीजिए, सब ठीक आ रहा, बढ़ जा रहा है। अच्छा, अब देख लीजिए, शुरायार जो है सही नाम नहीं है। व्हाट्सएप से लेखान सुरायार, साहब लिख रहे थे सुरायार, शायद अब वो निकल गए ना आगे, हमें वापस भी नहीं ला सकता। शुरायार को कुछ और लिख रहे थे, बस आप एक बार लिख दीजिए। अच्छा, देखो इसको क्या है, ये जो जिसको आजकल शुरायार होता है, असली नाम जो है वो षोडश विहार है। षोडश विहार, क्या बात। संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं। अच्छा, वैदिक संस्कृत में षोडश और 16 है, तो 16 हो गया। हमने शाब्दिक क्या करते, अपनी आसानी के लिए हमने 16 बना दिया उसको।
वो कहते बिगड़ते बिगड़ते नाम बिगड़ गया, फिर बिगड़ गया तो कहाँ पर आ गया शुरायात। अगर हम जाने तो 16 का इस तरह से कोई नहीं है। सूर्य चंद्र भट्ट साहब लिख रहे हैं सूर्य सूर्य विहार भी बोलते हैं, मगर असली नाम जो है, जो वैदिक नाम जो है, वो षोडश विहार है। अब आप बोलेंगे क्यों है षोडश? 16 तरीकों से यहाँ पर पहले भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की जाती। क्या बात। तांत्रिक पूजा होती थी यहाँ पर, एक जमाने में तांत्रिक पूजा होती थी। 16 तरीके से भगवान शिव की आराधना की जाती थी। और यहीं पर माता पार्वती का जो शक्ति का स्वरूप है उसको षोडशी बोलते हैं, षोडशी बोलते हैं। तो षोडश, एक जमाने में षोडशी तंत्र हुआ करता था, इसका बड़ा प्रचलन था। तो उसके हिसाब से पूजा अर्चना होती थी कहाँ कर इस। क्या बात है, क्या बात। तो 16 तरीके से भगवान शिव पार्वती माता की पूजा अर्चना की जाती थी एक जमाने में। और यही नाम षोडशी बिगड़ते बिगड़। और फिर दूसरा 16 क्यों है? भगवान शिव। अब 16 प्रकार के विकार हमारे इंसानों में होते हैं। जैसे मोह है, अहंकार है, घमंड है, अटैचमेंट्स है, लोभ है। इनका कौन से छुटकारा, मुक्ति कौन दिलाएगा? भगवान शिव। तो इन 16 विकार जो हैं, जो हमारे में आते हैं, तो उनको विकारने वाला भगवान शिव ही है। तो इसलिए इनको षोडश विहार भी कहते हैं। अंजू जी, बहुत सारे व्यूज हैं हम में, नॉट ओनली 16। तो इसमें फिर अब षोडशी मंत्र जो है ना, षोडशी मंत्र हमारे धर्म इसमें संप्रदाय धर्म पत्र पे इसकी बड़ा महत्व है। षोडशी मंत्र का बहुत ही महत्व है। जैसे इस 16 अक्षरों का मंत्र होता है, ह्रीम श्रीम, ये इसी मंत्र से। तो ये मैंने बताया कि देखिए, जब हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो नाम बिगड़ जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, और फिर हम उसका नाम उलट लेते हैं गलतियों। और यही हम अपने जो है मंत्रों का ऐसे ही बिगाड़ के मंत्रों का उच्चारण भी गलत करते हैं। फिर मंत्र उच्चारण भी गलत होता है ना। जब मैंने कहा ना कि जानने की कोशिश, जानने की इच्छुकता होनी चाहिए, जानने की कोशिश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके बाद जब यात्रा यहाँ पर भी पहले जमाने में चढ़ी यहाँ से जाती थी। तो फिर इसके बाद आते शिवपुरा का आज का इलाका। तो ये देख लीजिए कहां से हम शुरू हो गए। षोडश विहार, वहां से फिर दुर्गा क्षेत्र। वर्गीकरण था इस यात्रा का, ये जो कश्मीर का भूखंड का, श्रीनगर का। अच्छा, फिर शिवपुरी, भगवान शिव का वहां पर हो सकता है कि एक जमाने में भगवान शिव के आराधना करने वाले वहां पर उनके भक्त रहा करते थे। तो शिवपुरा अब हमारी स्मृति में रह गया है सिर्फ नाम, ठीक है ना। तो वहां से फिर आगे यात्रा चलती थी। ये परंपरागत यात्रा है। फिर कहां पर आती थी? पांपोर का पुराना नाम जो है पदमपुर है। ठीक है ना। तो वहां से आगे चल के हम जाते हैं, कहां जाते हैं हम जाते हैं कहां से निकले। अच्छा, डाल से अब देख लीजिए डाल का क्या संबंध है। डाल भी यहां पर पड़ा है। तो जितने भी तीर्थ स्थल थे हमारे पुराने जमाने में, ये डाल के किनारे पे होते थे बहुत सारे। भगवान शिव की आराधना जब इन्होंने, माता पार्वती ने जब सुरेश्वरी भगवती का स्वरूप धारण किया और चांडोल मुंड को मारा, तो वहां पर सारे देवी देवता आए और डाल के किनारे पर ही वहां पर भगवान शिव की आराधना की गई। डाल के पानी से
जलाभिषेक किया गया। डालगेट के थोड़ा सा आगे इलाका है, तो वहां पर एक जमाने में तीर्थ लगता था। अच्छा, अब डाल क्यों करते हैं? डाल, अब देखो क्या है, डाल पानी में आप कंकर डालेंगे तो लहरें उठेंगी, तो ये प्रतीकात्मक है मन की चंचलता से। मन क्या है? मन तो उछलता है, बंदर की तरह कूदता है, बंदर की तरह, मंकी माइंड। तो मन से ये जो उछल कूद है मन की, इसको नियंत्रण करने में डाल की उपमा दी जाती थी। डाल से, उस दलदल से निकल जाओ और अपना ध्यान जो है केंद्रित भगवान शिव पे करो। तो यात्रा कहां से? अभिषेक होता है। यहां भी तीर्थ लगता था एक जमाना। ये जो आपने डाल गेट का है ना, देखिए ना, ये संगम होता था, ये संगम है, पुराना संगम है। क्यों? जहाँ वो पुल जल का पानी के साथ व्यवस्था का भी चूंट कल का पानी आता है, 3 धाराएं मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो ये संगम होता था। अभी 80 साल पहले तक मैंने एक स्टोरी की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे और वहां पर दीप जलाते थे। यहाँ पर तीर्थ लगता था। कहां पर? जहां पर ये 3 धाराएं मिलती हैं पानी का एक जमाने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी समृद्धि से ये बाहर चला गया। आज भी तो है ना वहां पे जो स्कदल डालगेट वहीं पे तो संगम वहीं नहीं, पे डाल नहीं, जहां डाल गेट है, गेट की बात कर रहे हैं ना। डाल का गेट के पास क्या पद वसा है, जहाँ पे उसके नीचे ही तो संगम है वो, या तो डाल गेट ही वहां छूंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर एक जमाने में तीर्थ स्थल होता था, यहाँ पर तीर्थ लगता था। तो ये मैं कहता हूं कि किस तरह से एक यात्रा का, किस तरह से पड़ाव कैसे चलता था। और फिर आगे हम चलेंगे, जब कहते हैं फिर अवंतीपुर, पांपोर से फिर अवंतीपुर। तो अवंतीपुर से ये जो है ये अवंती स्वामी, लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का एक नाम अवंती स्वामी नाम है। अच्छा, अमरेश्वर। अब देख लीजिए, ये जो वहां मंदिर, वहां खंडर आपको मिलेंगे अवंतीपुर लेफ्ट साइड पे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको अवशेष मिलेंगे। तो ये एक जमाने में यहाँ से भी ये यात्रा यहाँ से चलती थी। भगवान शिव का पड़ाव कहाँ पर है वो बताता हूँ। फिर बीजबहाड़ा, विजेश्वर, असली नाम जो है विजेश्वर। तो विजेश्वर महादेव उनका नाम है। भगवान शिव का मंदिर हुआ करता, भव्य मंदिर होता था। तो नाम क्या था उसका? विजेश्वर महादेव उसको बोलते थे। और ये एकादशी रुद्र हुआ करता था, ये मंदिर होता था एकादशी। इसका उल्लेख नीलमत पुराण में है, धर्म ग्रंथों में है इसका उल्लेख, धर्म ग्रंथों में। तो यहां से भी यात्रा चली थी, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये शक्ति स्थल भी है। यहाँ जया और विजया के 2 शक्ति स्थल है, मंदिर, भाई मंदिर अभी भी विद्यमान में है। उनके अभिषेक की पूजा उनकी होती है। अच्छा, फिर आप जाएंगे, आगे चलेंगे, जब हरिश्चंद्र घाट आता है लेफ्ट साइड पे। कौन सा? हरिश्चंद्र घाट बोलते हैं उसको। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट, यार ये शक्ति स्थल था भगवान शिव का। वहां शिव का बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर। तो यहां से ये यात्रा आगे चलती थी। इसका पुराना नाम जो है हरिश्चंद्र घाट का, तो इसको देवी की घाट भी कहते हैं। इसको सिद्धपीठ भी नाम दिया था, पुराना नाम जो है सिद्धपीठ। और ये जो विजेश्वर, ये जिसको आप ब्रिजब्रोड बोलते हैं आजकल जो बोलते हैं, ये सारा इलाका जो है ये विजेश्वर क्षेत्र कहलाता था।
तो ये मोक्ष प्रदान करने के लिए एक ऐसा सतल था, तो कहते थे यहाँ से मोक्ष, यहाँ से पूजा करेंगे, पूजा आराधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होता था, पापों से मुक्ति प्राप्त होती थी। तो ये जो यात्रा है ये पैदल यात्रा होगी ना उस टाइम, जो छड़ी होती पैदल ही चलते, हम लोग छड़ी मुबारक साथ साथ चलते थे, तो ये पैदल चलते होंगे ये सारे। आजकल तो छड़ी मेरे मुबारक जो यहाँ पे दुर्गानाग से, उसके बाद वो सीधा ही निकल जाते हैं गाड़ियों में। आजकल तो टोकन के तौर पर लगती है ना, मतलब आजकल का जो हालात जब ठीक भी आजकल मैं कहता हूँ परंपरागत मान्यता जो होती है, यात्रा होती है। चोट बल, चंद्रमोहन लिख रहे हैं, चंद्रमोहन भट्ट साहब लिख रहे हैं थजवर टू चोट बल, मतलब यात्रा का उल्लेख कर रहे हैं ना। हाँ, अब देख लीजिए थजवर, बीच में थजवर भी आता है, ये मैं भूल गया मेंशन करा थजवर। वो मैंने पहले ही बता दिया था ना थजवर का, थजवर ये भी स्वयंभू है, भगवान शिव का स्थल है। और यहाँ पर आपको मैंने एक स्टोरी पहले कुछ साल पहले की थी, मैं वहां गया था, तो वहां पर एक गांव है, ये किताबों में नहीं है, मैंने ये ऑरल हिस्ट्री है, मौखिक इतिहास है। तो एक गांव का नाम है घंटल गांव, उसको बोलती है घंटल गांव है। तो घंटी उसका, मुझे लगता है, मैं कयास लगा सकता हूं क्योंकि किताबों में दर्ज नहीं है, तो ये घंटी ग्राम हो सकता है। क्या ग्राम हो सकता है? घंटी ग्राम, घंटी जो घंटा जो बजाते हैं मंदिरों में। तो जो मैंने स्टोरी उधर की, जो मैंने स्टोरी वहां पर की, ये मैंने लिखा भी है इसके बारे में। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया, जो वहां के लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूर्वजों से सुना हुआ है कि वहां पर पहले जमाने में जो थजवर की यात्रा होती थी, वो वहां डायरेक्ट नहीं जाते थे थजवर, पहले इस मंदिर में जाते थे। वहां पर बहुत बड़ी घंटी होती थी, वो घंटी बजाते थे, वो करते थे कि भगवान शिव हम आ रहे हैं, नाद 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 नाद, जो कश्मीर में बोलते हैं नाद, वो ध्वनि करते थे। घंटी की ध्वनि के हम यात्रा कर रहे हैं, पहले पड़ाव पे आ गए हैं, अब हम तयोग जाएंगे। यस भाई अशोक पंडित जी, बहुत इंफॉर्मेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दिस, ये किताबों में, ये जो ये गांव के बारे में, ये किताबों में नहीं है, ये मैंने वहां पर मैं गया था तो मुझे लोगों ने बताया गया। बहुत सही है। तो मैंने एक कयास लगाया, क्योंकि किताबों में दर्ज नहीं, मैंने कयास लगाया ये ऐसा हो सकता है कि एक वायुमंदिर हो सकता है, भगवान शिव का है, जो सामाजिक सतह पर जो उथल पुथल हो गई, तो उसमें फिर वो मंदिर हो गया। अब सिर्फ मौखिक तौर पे कुछ लोगों को, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से, ये मैंने लिखा भी है इसके बारे में, इस गांव के बारे में मैंने लिखा भी है कि क्या हो सकता है। एक कयास मैंने लगाया है, एक अंदाजा लगाया मैंने। तो अब हम कैसे आगे चलते हैं। मैंने हरिश्चंद्र घाट के का भी बता दिया, थजोर भी आ गया। अब हम जाते हैं जो मेन पॉइंट इसमें बता दूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। शेषनाग, हाँ शेषनाग, असली नाम जो है शिश्रम नाग है। ये क्या नाम? शिश्रम नाग है, शिश्रम नाग है। अच्छा, इसको सुश्रवस नाग भी कहते हैं, सुश्रुव नाग। इसके पीछे एक वो नाग है जिसको जामतुर नाग है, उसमें एक पुरानी कथा है, अब यहाँ टाइम नहीं है वो बताने के लिए। जामतुर नाग और सुश्रवर नाग, सुश्रवस होते हैं, सुसुर को बोलते हैं, सुसुर। तो एक कथा इसके साथ, पुरानी कथा जुड़ी है, अब समय का अभाव है तो वो नहीं इसके साथ बताया, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि असली नाम। अच्छा, शेषनाग का एक और उदाहरण जो है, पौराणिक कथा है, उसमें कहते हैं कि एक असुर थे, राक्षस थे,
तो भगवान शिव, भगवान विष्णु के पास गए श्रद्धालु कि ये असुर हमें तंग करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने रूप, भगवान विष्णु ने, भगवान इनको आदेश दिया शेषनाग को, तो 100 सर्पों का उनका फान लगाकर उन्होंने उनका दमन किया। अच्छा, शेषनाग, ये मैंने सारी पौराणिक कथाएं जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक और पड़ाव आता है वावजन, वायुवर्जन, उसको असली नाम जो है वाव, अपने ना अमरनाथ जाते हुए है, वाव, मतलब वावजन, वावजन है ना, हम बोलते हैं वावजन, बोलते हैं वावजन, मगर असली नाम जो है इसका वो वायुवर्जन है। वाव तो वायु एक ही हो गया ना, वह एक राक्षस का है, जब उसको दमन करने के लिए वायु का रूप धारण किया था, तो लोगों को तंग करता था, उसका संहार करने के लिए भगवान ने अवतार धारण कर दिया और उसका दहन कर दिया, वो मारा गया। तो इसीलिए वायुवर्जन से क्या बन गया, फिर शब्द का बदलाव हो गया, उच्चारण का बदलाव हो गया, तो वायु का वाव बन गया, कशुर वायु बन गया, कशुर नाव। तो किस तरह से इस तरह से ये स्वरूप इसका बोल। अब पुराने जमाने में क्या तो बात है, आज से 100 साल पहले जो श्रद्धालु जो कश्मीरी जो जाते थे, कश्मीरी हिंदू जब यात्रा जाते थे यहाँ वावजन पे, वहां पर कंकड़ बिखरे हुए हैं वावजन पर, तो वो जमा करते थे, उसका एक झोंपड़ी बनाते थे। अच्छा, छोटे पत्थरों को जमा करके ऐसे करते, एक आकार देते थे झोंपड़ी का, और फिर उसमें चावल डालते थे अर्घ, और उसमें पैसे डालते थे, और वहां पर पूजा करते थे उस झोंपड़ी की, जो उन्होंने पत्थरों से, कंकरों से वहां पर निर्मित किया हुआ था, प्रतीकात्मक था। इसका क्या मतलब प्रतीक है, पूजा क्या प्रतीकात्मक, मैंने कहा ना, समार, वो वहां पर जो देवों को तंग करते थे, जो श्रद्धालुओं को तंग करते थे, उसका प्रतीक, उनका संग, तो वहां से सुख और शांति जो हमें मिलनी चाहिए, वो किस में मिलता है, घर में मिलता है, आवास में मिलता है। बिल्कुल। तो उसका प्रतीकात्मक एक सिंबॉलिक बनाते थे इसमें, और उसको पूजा करते थे कि जिस तरह से इस घर में पूजा करने से शांति वो मुझे भी मिले, कि यात्रा भगवान से मार्ग। ये सारा सांकेतिक होता है, हमारे जो धर्म शास्त्र में बहुत सारी चीजें जो सांकेतिक होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर एक और पढ़ा हुआ था महागुणस, आपने सुना होगा महागुणस। अब कौन सा, अब देखिए किसने, नाग संस्कृति, मैंने पहले भी कहा कि नाग संस्कृति बहुत, भगवान का श्रृंगार जो है वो तो कहाँ पर है, भगवान शिव के गले में ही है, गले में ही है, सर्पों का है ना। भगवान विष्णु कहाँ पर विराजमान होते हैं, केशनाग पे विराजमान होते हैं। ये जो हमारी सभ्यता, जो कश्मीर की सभ्यता है, नाग संस्कृति से क्या साथ है, नाग कोई सर्प नहीं थे, ये भी संकेत एक सभ्यता थी ना। जैसे कारकूट, जैसे ललिता आदित्य कारकूट थे, वो भी ना कारकूट इससे थे, संप्रदाय से थे। तो इस तरह से महागुणुस, तो वहां महागुणुस क्या हो गया, महा हो गया बड़ा, अब चांदी ले लेंगे, हो गया गुणुस हो गया सांप, गुणुस कश्मीरी में नाम भी है, सर्पनी, गुणुस को कश्मीरी में बोलते हैं सांप, सुना सर। अब देखिए प्रतीकात्मक कैसे है, जब हमारी महिलाएं ये सोने का कड़ा पहनते हैं, उसको गुणुस बोलते हैं। अच्छा, सुना, गुणुस बना, कश्मीरी क्या बोलते हैं, गुणुस। वो तो कहां से जुड़ जाता है ना, उसके अब दोनों सिरे कैसे होते हैं, नाक सांप की टाइप, वो सांप की तरह आकार कैसे होता है सांप का। ये गुण जो होती है, ये बहुत ही एकमात्र सांप जो है कश्मीर का, वो गुणस है, जो विश्व
गणेशधारी है, गुण तो उसका नाम दिया जो दुर्गम हो, सांप की तरह दुर्गम हो। तो वो पड़ाव इस तरह से दुर्गम हो, तो उसको क्या बोला, महागुनुस। ये बहुत ही चढ़ाई जो है वहां पर काफी है। तो अच्छा, आपने सुना होगा प्राचीन जमाने में जब कहते थे, जब महागुनुस है, वो कहते थे कि अचार लेना चाहिए। यात्रु जब जाते थे तो घर पे निर्देश दिया जाता था, अनारदाना साथ ले लो, या खट्टा फूल साथ ले लेना, आमचूर की चटनी लेना साथ। यहाँ पर ये जो महागुनुस का इलाका जो था, पर्वत श्रृंखला जो थी, यहाँ पर औषधियों वाले पेड़ पौधे होते थे, जड़ी बूटियां होती थी। उसकी सुगंधी इतनी होती थी, प्रभावी होती थी कि आदमी मदहोश हो जाता था। अच्छा, मूर्छित हो जा सकता था। तो उसको काटने के लिए वो अचार कहते हैं, जो तोड़ गया। क्या बात, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। देखो होगा बचपन 90 से पहले कहते थे अचार, अनार के दाने वो लिए जाते थे, अनारदाना या आमचूर ले जाओ, या चटनी लेते थे, वो जेब में रखते थे। वो कहते थे कि जब आप महागुनुस पहुंचोगे तो ये आप मुंह में डाल देना। चेतना रहनी चाहिए, अचेत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करनी है कि वहां चेतन थे, क्योंकि अगर आप सो गए और निर्देश भी करते कि वहां सोना नहीं, ये इतनी सुगंधी होती थी। तो ये महागुनुस का मैं ये बता रहा था कि किस तरह से ये इसका कहते हैं कि वहां सोना नहीं, ये निर्देश देते थे रिलेटेड की तजोज मदोजी का। अच्छा, एक और सतह पड़ाव जो आता है पंचतरणी है। अमरनाथ यात्रा में पंचतरणी क्या हो गया? अब शाब्दिक संस्कृत शब्द है। पंच धाराएं, भगवान शिव ने अपनी जटाएं उधर खोली, तो गंगा उन पर विराजमान है, गंगा के, तो वहां से 5 धाराएं निकल गई। क्या बात। तो पंचतरणी हो गया, 5 धाराओं का पंचतरणी। क्या बात। अच्छा, उसके आगे एक छोटी सी नदी बहती है, उसको अमरावती बोलते हैं। तो वहां पर नहाने से, कहते हैं नहाने से आपको पापों से मुक्ति होती है। अच्छा, फिर एक और पहले ये मैं बोल गया, चंद्रवाड़ी से आगे चलते हैं तो वहां पर गणेश बल आता है। बहुत गणेश बल होते हैं वहां पर। शिला भी है, गणेश की पूजा होती है। जब गण सदाशिव आसान था, उस दिन पूजा करते हैं उधर। तो यहाँ पर भी आप देखिए कैसे पुरानी कथा है। कहते हैं कि भगवान शिव ने वहां पर गणेश बल के पास ही मामलेश्वर मंदिर है। मामलेश्वर। तो भगवान माता पार्वती ने भगवान गणेश की उत्पत्ति की करके थे। यहाँ पर भी उन्होंने उसको द्वारपाल रखा था, मामलेश्वर में। अच्छा। तो यहाँ पर नियुक्त किया था। ये सारा इलाका जो है, मामलेश्वर से लेके गणेश बल, ये गणेश क्षेत्र कहलाता है। अब क्यों है? अब देख लीजिए क्यों है, गणेश के साथ क्या संबंध है। गणेश आदिदेव है। हमारे शरीर को, ये जो सारा शरीर है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, देखने लेके सारे ये चक्र है, 7 चक्र जो है, जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो कहां से, मूलाधार से शुरू होके कहां से, तो अमृतधारा कहां से बढ़ती, सहस्त्रार से होकर। तो गणेश को, अब जब आप कठिन पड़ाव पे जाते हैं, अमरेश्वर की यात्रा करने हैं, तो आज्ञा किससे लेनी है? गणेश से, भगवान गणेश से। तो ये जितने भी हम हैं, और वहीं पर है चंद्रवाड़ी के पास नीलनाग भी है। तो नीलनाग भी ये तांत्रिक है। ये सारा ये है जो मैं कहना है कि ये तंत्र का हमारा बहुत दखल है। हमारी पूजा
पद्धति में। और ये सारे शरीर को जो है ना, हम इसको इसके परमानंद की एक कविता है भक्ति भाव की, उसने इसी पे ये जो यात्रा है अमरेश्वर की यात्रा है, उसमें वर्णन किया है। परमानंद हमारे बहुत बड़े कवि थे, तो उसने पूरा वर्णन किया है। उसके कविता के हिसाब से उसने कहा कि ये सारा जो शरीर है ये तो पूरा मंदिर है, यही तो मंदिर है, वो तो है ही है। और यहाँ से फिर उसने कहा कि किस तरह से वो जोड़ते थे। मैंने बताया ना कि किस तरह मूलाधार से लेकर सहस्त्रनाम तक करने, किस तरह से कुंडलिनी जागरण से लेके, और फिर आप सच्चिदानंदन करते हैं। जब आपका सच्चिदानंद से आपका साक्षात्कार हो जाएगा, तो किस तरह से जब कुंडलिनी जागरण से यहाँ पर मिल जाती है, अमृतधारा बहती है। तो ये सारा उसने कविता में ये जो अमरनाथ की यात्रा है उसके साथ उसने जोड़ दिया है। ये पढ़ लेनी चाहिए, उसके आपको ये कि किस तरह से हमारे कवि जन जो है भक्ति भाव की भावना को बढ़ाने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर किस तरह से वो इसके साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से अच्छा पिसु घाटी भी आते, एक पड़ाव आता है पिसु, यहाँ पर भी राक्षसों का दमन किया था, और पिसु क्या पिस गया था पिसु घाटी। अच्छा। तो इसी पर्वत में समा गया। देवताओं ने वहां रन हुआ है, पिसु घाटी में रन हुआ है असुरों और देवताओं के दरमियान। तो ये देखो ना किस तरह से सारा ये जुड़ जाता है। ये जो अमरनाथ की यात्रा है परंपरागत है, तो मान्यता किसकी होती है वहां से जो हम ये जो यात्रा करें पहलगाम से, पहलगाम से, पहलगाम की है, ये सिंध वादी में है। इसको 100 नंबर ये जो सारा इलाका जो यात्रा है सिंध वादी में आता है। अब सिंध की महिमा और है। वो कहते हैं कश्मीर कितना प्राचीन है, 5000 साल पुराना नहीं है जैसे किताबों में लिखा है, 10,000 साल भी पुराना नहीं है, उससे भी परे है। वो तो ही है। अब यहाँ पर मौका नहीं है, हम कह सकते हैं कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो तो कश्मीर से हुई है। क्यों मैंने कहा ना कि ये जो सिंधु का है, सिंधु के एक धारणा ये भी है, मौखिक है। ये कहते हैं कि गंगा से पहले कश्मीर, ये जो सिंधु नदी है उसका आगमन कश्मीर में हुआ है, गंगा से पहले हुआ। ये मौखिक है। कुछ यहाँ पर साउथ के कुछ जो समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उनकी ये धारणा है। मैं उनकी बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक दफा उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया, तो ये मुझे अजीब सा लगा। मैंने देखा उनको स्नान करते हुए शादीपुर में, तो वहां पर संगम है। मान्यता क्या है, संगम में स्नान करते हैं, जहां व्यवस्था का और सिंध का है। मगर मैंने उनको देखा, कुछ लोगों को, श्रद्धालुओं को, वहां पर वो साउथ से आए थे, तो वहां पर वो संगम में नहीं करते थे, शादीपुर के संगम में नहीं थे, वो सिंधु नदी में थे। तो ये मुझे अजीब सा लगा। ये कुछ साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको तो स्नान संगम में करना है। उन्होंने कहा नहीं, गंगा स्नान के बाद हमें गंगा स्नान तब सफल होगा जब हम सिंधु तो कराची में है, अब वहां तो जा नहीं सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं। तो प्रतीकात्मक कहाँ है, कश्मीर, सिंधु नदी जो तुलमला के पीछे से वो निकलती है, एक नाला निकलता है। तो ये उनकी धारणा है। देख ले, तो उसके हिसाब से तो कश्मीर में भगवान शिव की जटाओं में गंगा के आने से पहले तो कश्मीर में विद्यमान था। तो कितनी ये चीजें हैं जो अमरनाथ है। असली नाम जो है, मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विनती करूंगा, अमरेश्वर नाम है असली नाम जो है। जब हम इसकी बात करें, आप चूंकि अमरनाथ बोलते हैं, आप इसको कह सकते हैं अमरेश्वर अमरनाथ, जैसे हमने टॉपिक आज का नाम रखा है। यस, ठीक है। जैसे तुलामला का है, तुलामला का आप उसको बोलते हैं खीर भवानी। असली नाम जो है वो तो तुलामला है, या रजना भगवती।
खीर भवानी तो अभी का नाम है, अभी 100, 150, 200 साल पहले का है। तो अपने महिमा किसकी होती है? अपने नाम से होती है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ा विलंब भी हो गया था। तो आप पूरा यात्रा तो करा दीजिए, ऊपर तक तो पहुंचा दीजिए। हाँ, अमरनाथ तक पहुंचा दीजिए। फिर गुफा में चले जाते हैं। ये सारे पड़ाव करने के बाद जब हम अमरेश्वर गुफा में, तो अमरेश्वर गुफा को जो है वहां पर जो है, वहां रामसर ऊपर है। एक मान्यता ये भी है, जहां पर शिवलिंग बना हुआ है उसके ऊपर भी है, से पानी टपकता है ऊपर, वहां तो जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहां से कहते हैं, एक धारणा ये है, ये फोक धारणा है, लोक रिवायत में है, वहां रामसर है, वहां से पानी टपकता है, नीचे आता है गुफा के नीचे, वही हिम का रूप धारण करके शिवलिंग में है। अब आप कहेंगे कि रामसर भगवान राम के साथ क्या संबंध है भगवान से? एक प्रश्न तो उठ सकता है ना। क्यों रखा गया नाम? कहते मुझे लगता है, जो ये कहीं लिखा नहीं होगा, मैं अपने आप से ये कह सकता हूं, एक कयास आगाज, भगवान शिव जो है वो आराध्य देव मानते हैं भगवान राम को। बिल्कुल। एक प्रसंग आता है, तो पार्वती को है, तो भगवान वो कहते हैं कि ये तो मेरे देवता हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम मेरे देवता है। विष्णु भगवान शिव पालन करता है, उनका स्वरूप है ना उनका, वो तो उसके उस रूप में देखते हैं ना। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने उसका नाम रामसर रखा है, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम को, भगवान विष्णु को मानते हैं, वे अपना आराध्य गुरु मानते हैं, अपना देव मानते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने उसका नाम रामसर ऊपर रख दिया, कहते हैं कि वहां से पानी आ जाता है। और उसी से 3 पीढ़ियां बनती है, उधर 3 पीढ़ियां बनती है। एक भगवान शिव की बनती है, एक माता पार्वती की होती है, एक भगवान गणेश की तो पूरा परिवार आगे ना, शिव परिवार। तो हम क्यों, हमारे सामाजिक सतह पे जब हम ले लेंगे, ये तो धार्मिक पहलू हो गया, तो हमारे सामाजिक परिवार से प्रवेश के साथ ये सारा जुड़ जाता है, शिव परिवार जुड़ता है। तो 3 पिंडियां है वहां पर, तो वहीं पर विभूति लगाने से कहते हैं पापों से मुक्ति हो जाती है। और ये फिर चंद्रकला जो है, क्यों घटने चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता है, चंद्र की कलाओं से घटता है, शिवलिंग घटता है। सो अब क्यों चंद्रकला क्यों बोलते हैं? चंद्रमा का तो पूरा है, लेकिन अब अमृत धारा जो है, शीतलता कौन प्रदान करता है? चंद्रमा प्रदान करता है। चंद्रमा प्रदान करता है। जो शीतलता प्रदान करने वाला कौन देव है? भगवान शिव। उसको भोलेनाथ भी कहते हैं। आप उसको जल अभिषेक करेंगे तब भी खुश हो जाते हैं, पानी से अभिषेक करेंगे खुश हो जाते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ हैं, तभी तो वरदान देते हैं, तभी तो उनकी कृपा दृष्टि रहती है। और एकमात्र ऐसे देव है, एक ऐसे भगवान है जिनके राक्षस हो, देव हो, मानव हो, कोई जिनको सब कोई नकारता है, वो उनको अपनी शरण में लेता है भगवान से। एकमात्र ऐसा। बिल्कुल सही। तो इसीलिए भगवान शिव की क्यों हम इतनी आराधना है? क्योंकि वही शरण था जो मार्जिनलाइज है, जिनको सब कोई इग्नोर करता है, वो किसकी शरण में जाता है? भगवान शिव की। भगवान शिव। तभी आप देखेंगे हर कोई, असुर भी, वो असुरों को भी वरदान देते, भस्मासुर को वरदान नहीं दिया उसने। बिल्कुल सही। और पूछते भी उसको वही है, हर तभी तांत्रिक वे में पहुंचे। तो ये जो मैं कहता हूं कि भगवान शिव से, क्योंकि तीनों सृष्टि का उत्पत्ति, पालन करना और संहार करना, और फिर से
से सोना, ये कौन करता है? ये भगवान शिव ही कर सकता है। भगवान विष्णु का देखें, वो सिर्फ पालन करता है, वो संहार नहीं कर सकते हैं। किसी भी उत्पत्ति का तब तक उत्पत्ति नहीं हो सकती जब तक कि संहार नहीं हो, नहीं होता। जब तक हमारा जीवन काल समाप्त नहीं होगा, जन्म नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। देख रहे हैं, ये संसार का जो प्राकृतिक एक नियम है। पेड़ पौधे जीव जंतु अपने पेड़ों के पत्ते हरते हैं, फिर अड़ जाते हैं। ये भी तो जन्म मरण का एक वो प्राकृतिक क्रम दिखलाता है, दर्शाता है। तो इसीलिए तो वहां पर अमरावती, उसको अमरावती का एक और नाम है हमारे कश्मीर के इसमें फोकलोर में दार में इसको अमरव्यथ भी बोलते हैं। अमरव्यथ बोलते हैं। अब ये नाम तो प्रचलित नहीं है, मैं वो बता रहा हूं कि ये हमारे स्मृति पटल से चले गए हैं, मगर इसको पुराने जमाने में हमने दरिया, अमरव्यथ सुनो तो अमरव्यथ हमने व्यतस्ता देखे ना, कहां से जोड़ दिया। व्यतस्ता पार्वती का स्वरूप है, यहाँ अमर से कैसा मतलब भगवान शिव के थे, अमरनाथ भी ले गए हम व्यतस्ता को। बिल्कुल। ये कश्मीर का जो लोक रिवायत है, ये पुराने जमाने की, आज की बात ये किताबों, ये पुस्तकों में नहीं है। तो हमने अमरनाथ के सौ पीढ़ी व्यतस्ता को उधर दिलाया हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने। तो उसका असली एक और नाम जो है, इसको आप बोलते हैं जो है अमरव्यथ, अमरावती का अमरव्यथ है। तो अमरावती क्यों बोलते हैं? अमरव्यथ है कि यहाँ पर स्नान करने से आप दोष, जितने भी दोष हैं, जितने पाप हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। वही पुण्य प्राप्त होता है जो अमरता का पुण्य वैसा प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाना है। तो ये सब कुछ देख लीजिए किस तरह से जोड़ा है। ये हमारे ऋषि मुनि, ये सारे किस तरह से उन्होंने जोड़ा हुआ है। ये एक दर्शन है ये पूरा। जैसे 16 बिगड़ता बिगड़ता सुरायार को क्या, ये पहले जमाने में षोडशी तंत्र होता था कश्मीर में। तो इस तरह से है, वहां पर जाने से वही मुक्त, त्रिवेणी का दर्शन का, काशी के दर्शन से तो वो सारा वही पुण्य मिलता है, अमरनाथ की बात है। और फिर देख लीजिए, और इसी के दिन से यहाँ पर थजोर का है, दानेश्वर बांडीपुर में यात्रा होती, महादेव छोटा अमरनाथ। अब फिर शंकराचार्य। अच्छा, शंकराचार्य के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उस दिन जाते हैं ना श्रावण पूर्णिमा को, जो वहां नहीं जा सकता है, हरिश्वर नहीं जा सकता है, तो वहां का अमरनाथ, ये फोक धारणा है कश्मीर की। लोक रिवायत में, स्मृति में ये है कि कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ भगवान शंकर, इसको शंकराचार्य को पहले जमाने में रुद्रबाल भी बोलते थे। शंकराचार्य तो अभी नाम दिया, जब शंकराचार्य कश्मीर है तब नाम आए थे। अच्छा, रुद्र अब देख लीजिए क्यों सर, ये वेदों से जुड़ा हुआ है रुद्र। भगवान शिव का नाम तब तक अस्तित्व में नहीं आया था, पहला नाम जो है रुद्र है। तो कश्मीर का लिंक कहां से जुड़ा है? वेदों के साथ जुड़ जाता है कि कश्मीर में हम रुद्र बोलते हैं। प्रचलित नाम जो था भगवान शिव का, एक नाम था, ये रुद्रबाल बोलते थे इसको, रुद्रबाल। अब शंकराचार्य जब पधारे कश्मीर में तो उनके आगमन से इसका नामकरण हो गया शंकराचार्य नाम। अच्छा, अब इसकी रवायत देख लीजिए, जो वहां नहीं जा सकते हैं, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसका भी समाधान रखा। जो वृद्ध है, छोटे हैं, मलाए हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो शंकराचार्य पकड़ दिया, रुद्रबाल जा सकते हैं। और उनको भी पहले माता दुर्गा नीचे जाना पड़ता था, उसके बाद शक्ति के बगैर है नहीं ना भगवान शिव का तब तक, जब तक कि अर्धांगिनी नहीं होगी तब तक उनका
शक्ति नहीं होगी साथ। बिल्कुल सही। और श्रावण पूर्णिमा के कहते हैं कि भगवान शिव बड़े चित्त मगन होते हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वो कहते हैं शंकराचार्य आ जाते हैं, पहाड़ी पे आ जाते हैं, उनका आगमन। जय हो। ठीक है, किस तरह से ये मान्यताएं जुड़ जाती हैं। मान्यताएं क्यों जुड़ती हैं? ये आपका विश्वास, उसको सुदृढ़ करने के लिए होती हैं। पुरानी कथाएं जोड़ते हैं, तो प्रतीकात्मक जी चीजें ये जुड़ जाती हैं। आपका विश्वास, क्योंकि विश्वास ही, जब तक विश्वास नहीं हो आप कुछ भी नहीं, आपकी पूजा नहीं होती। बिल्कुल सही महाराज, ठीक है ना। तो ये यात्रा, ये जो यात्रा जो है, ये आप कैसे ले सकते हैं, कैसे ले, और आप घर पे भी कर सकते हैं। आप पर्वतों पे ही क्यों है, पर्वतों पे क्यों है? आप कहेंगे ना, प्रश्न उठ सकता है, ये क्यों इतने पर्वतों पे जाना है? देखिए ये क्या, ये आध्यात्मिक, ये एक प्रक्रिया है। उद्यम जब तक कि आप उद्यम नहीं करेंगे, जब तक कि आप प्रयास नहीं करेंगे, तभी तो आध्यात्मिक में कहाँ चले जाएंगे? तभी तो पड़ा तो ऊपर जाएंगे ना आप। अच्छा, अब मानव द्वारा हमारे मंदिर कहाँ होते थे? वेतस्ता के घाट पे, वहां सीढ़ियां होती हैं, वहां क्यों नीचे जाते हैं? वहां से पानी लाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वहां तो समर्पण करते हैं, होते सरेंडर करते हैं। यहां पर आध्यात्मिक प्रयास है, ऊपर उठना है आपको। सांसारिक बंधनों से 16, मैंने कहा ना, विकार जो है, उनसे ऊपर, उनको आपको ऊपर जाना है। 16 विकार है, छोड़स, मोह, अटैचमेंट, ग्रीड। जब आप इन पे काबू पाएंगे, तभी तो असली यात्रा हो सकती है ना सफल। कौन सी यात्रा? जब अमरनाथ जाए, एक तो यात्रा करना है एज अ टूरिस्ट, एक तो टूरिस्ट, दूसरा श्रद्धालु होते हैं, तो फर्क है इसमें। मैं एक चीज दिमाग मेरे आ रहा था कि इट सीम्स टू बी लाइफ जर्नी, द अमरनाथ यात्रा जो आपकी लाइफ की जर्नी है। इट सीम्स दैट ये पूरी लाइफ, मैंने आपको बता दिया मैंने कैसे, ये लाइफ जर्नी है, ये यात्रा है। ये परमानंद ने तो इसको कहा है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो कविता वो पढ़ते हैं ना परमानंद की, वो कहते हैं कि कुंडलिनी, आप भगवान शिव के साथ साक्षात्कार होगा जब कुंडलिनी जागरण होगा। सहस्त्रधार थे, यहाँ से मूलाधार थे, नाभि, ये प्राण चक्र, ये 7 चक्रों को भेद के यहाँ आ जाती है अमृत। तो वही तो अमृत है ना, अमृत तो का आपका प्रदान हो गया, वही। तो कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो अभी भट्ट साहब लिख रहे थे, चंद्र भट्ट साहब लिख रहे थे, प्लीज रिकॉल सोडवुन, SUDVOAN। ये मेरे को लिखा सोडवुन, SUDVOAN, सोडवुन लिख रहे थे, चंद्र भट्ट जी लिख रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी कश्मीर का पूरा जो है, मैं एक मिनट देखता हूँ क्या लिख रहे थे। सोडवुन, SUDVON। उपेंद्र जी रिकॉल सोडवुन, SODVOAN। सदवुन क्या था नाम? इच्छा सदवुन, हाँ, सदवुन की देखिए, सदवुन होगा, सदवुन की जो गाथा है ना, वो तो जुड़ी हुई है शंकराचार्य। वो शेषनाग में भगवान शिव उसका इंतजार कर रहे थे पार्वती के समीप, नौका में, सुशोभित नौका में भगवान शिव, उन्होंने कहा आप उधर आ जाइए। सदवुन ये गाता है। ये तभी मैंने कहा ना कि यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में कहाँ आते हैं भगवान शिव। शंकराचार्य की पहाड़ी पे श्रावण पूर्णिमा के दिन इतनी महिमा है कि वो अगर प्रसन्न हो जाए, वो आपको न्योता दे देंगे, वहां पर अमृतत्व प्रदान करेंगे, जैसे सदवुन को किया। वो भक्ति थी उनकी भगवान की। उन्होंने कहा कि इस दिन, फला दिन आप पहुंच जाइए शेषनाग पे। वो परिंदा बोलते हैं ना कश्मीरी में, नाव, जो बड़ी सजी हुई नाव होती है, वहां पर माता पार्वती वो उस दिन पहुंच गए, निश्चित टाइम पे पहुंच गए, उस निश्चित दिन पे हो गए। तो वहां पर भगवान शिव उस परिंदे में बैठे हुए थे, विराजमान थे माता पार्वती के साथ। उनको आइए, पधारिए,
और हो गए, शिवधाम चले गए। देखा कितनी महिमा है। मैं कहता हूँ ना कि इस तरह ये डिपेंड करता है कि आपकी आस्था कितनी है, शिद्दत कितनी है, भक्ति की शिद्दत और आस्था कितनी है। सही है। और भी बहुत सारी हैं। अभी आप क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक और सेशन डिमांड आ रही है कि एक और सेशन इसी का होना चाहिए, अमरनाथ यात्रा का ही। मैं उस आग का दूसरे लॉकचार पर बोल रहा हूँ, इट इज एक बचपना टाइप की कहानी जो सुनता था मैं, कि आई डोंट रिमेम्बर नाउ, ये जो श्रांच करा तच पानी जो होता है, पानी में कुछ कीड़े, लाल कीड़े के टाइप होते हैं जो एकदम बाद में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हरमुख में, हरमुख, सॉरी आई एम कनेक्टेड दैट, यस यस, अगली बार हरमुख की बात करेंगे। क्योंकि तैनपटोस वहां से मेरे फादर गए हुए थे, उन्होंने पानी लाया था बोतल में, कि उसमें वो थे, वो वहां पर तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। वहां पर पहले जमाने में 2 जगहों पर तर्पण होता था। एक शारदा में गंगा अष्टमी के दिन ऑल्टरनेट, और फिर ऑल्टरनेट साल में 3 साल के बाद फिर वहां पर होता, हरमुख जाते थे। वहां पितरों का पर्व है, 2 ही जगहों पे होता था पहले जमाने में। आज से 800-900 साल पहले लोग अपनी अस्थियां, मैंने एक स्टोरी की है, अस्थियां घर में रखते थे। तो वहां फिर जब गंगा अष्टमी, ये अष्टमी आती थी, तो फिर या हरमुख जाते थे या शारदा जाते थे। वहां पर घर में नहीं रखते थे, जो वो रखते थे घर के बाहर दीवार के पेड़ पे, पेड़ पे या घर के बाद दीवार में, पेड़ पे डिब्बे में रखते थे, या रखते थे एक ये जो हंग है ना, दरवाजे वो निकालते थे, निकालते थे। वही मुझे याद है कि वहां रखते थे जब तक यात्रा। ये पुराने जमाने की बातें हैं। बिल्कुल, अच्छा, मेरी दादी का याद है। आपको मैं बता दूं, पता है कैसे ले जाते थे? ये किताबों में नहीं दर्ज है। वो टीन के डिब्बे में या किसी लपेट के रखते थे, फिर गले में डालते थे, अपवित्र न हो जाए रास्ते में, ऐसे डालते थे। अस्थियां ऐसे ले जाते थे डाल के। ये मैंने एक स्टोरी की है, ये मैंने लिखा है। ये 600 साल 700 साल पीछे चले जाते हैं। ये मौखिक इतिहास है, मौखिक इतिहास। ये इसकी पूरी, कभी मौका मिले तो मैं पूरा इसका वृतांत बता सकता हूँ। दोबारा करेंगे, आज थोड़ा डिस्टर्ब, मगर तो आनंद आता है डिस्टर्ब, जितना वो अमृत पाया उस टाइम जो डिस्टर्ब हुए थे, बट बाद में अमृत बहुत अच्छा, आनंद आया। बहुत सारी चीजें थी जो त्रुटियां थी, यहाँ जो शंकाएं थी, यहाँ जो चीजें नहीं पता थी, वो आज ऐड हो गई मारा। और जो बेमारा करो अगले संडे को फिर। तो मेरी एक जो है रिक्वेस्ट है कि इसी टाइप की यात्राओं पे ही कुछ आपसे हम सुनना चाहेंगे, जितनी भी हमारे कश्मीर में यात्रा होती है, और खासकर जो माताओं के बारे में। इसका बहुत सो तो टाइम गो, जब आप डल की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ज्येष्ठा देवी का भी हम चला करा, वो भी डल के किनारे माता का जो वहां सारे, मैं कहता हूं ना, यहाँ पर जो ये डल का किनारा है, ये सबसे पवित्र माना जाता था। बिल्कुल सही। यहाँ पर इतने तीर्थ स्थल थे कि कहने की बात नहीं है। डल के किनारे पे इतने तीर्थ स्थल थे, इतने वहां पर हमारे उत्सव होते थे डल के पर एक जमाने में। बहुत सुंदर मारा, बहुत सुंदर। आनंद शुमान मारा पाईशन लगा टाइमुक, तो इतना आनंद आता। आपके विलंब हो गया, उसके खेत चाहते हैं। आपके मुख से गंगा बहती है, मैं यही बोलूंगा, आपके मुख से गंगा बहती है और हम गंगा में बह जाते हैं। सचमुच ही वी आर वेरी लकी कि आप के मतलब मुख से ही सुनते हैं इस तरह की, और हम भी बह जाते हैं उसमें। हमारा और जो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेकरो हमारा अगले वारकार बेकिस प्रोग्राम उस टॉपिक आज उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार हमारा, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। तो एक रिमूव ऐसे चेंज टू योर ब्लॉग, आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से रिमूव हो नहीं पा रहा मेरे से। चलो
आज हमारा सचमुच ही आज का जो है बहुत ही आनंद आ गया, जबकि स्टार्ट में दिक्कत हो गई थी। भी हमारा कोई बात नहीं, मैं बात मेरी मुकर दिक्कत हो रही थी पहले, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का यू था, इजी का साथ मगर कुछ था जो कई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा। उससे पहले हम लोग कनेक्ट हुए, बातचीत हुई, उसके बाद जब टाइम आ गया तब दिक्कत होगी। एनीवे, उसके बाद जो आनंद आया और जो हमारा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू वंस अगेन। बे मारा मेरो दोबारा, नमस्कार।